साइंस में, विज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम क्लास 9th NCERT साइंस की किताब का चैप्टर 8 फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, दैट इज द मोशन। हमने इसके पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में आपको मोशन के बहुत से खूबसूरत फिनोमेना कराए। हमने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का अंतर एकदम ज़बरदस्त तरीके से करा दिया। चलो कुछ बातें करता हूँ तुम्हारे साथ, समझते हैं इन चीज़ों को। पहली बात तो मुझे तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए कोई एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा नेचुरल अंदाज़ है, हम ऐसी ही बातें करते हैं, कभी ऑफ द रिकॉर्ड कभी ऑन द रिकॉर्ड। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, आपका घर है, आप अपने घर की छत पे चढ़ी हुई हो और आपके घर की पीछे वाली छत आपकी सहेली की छत से जुड़ती है। अब छत से उछक के जाना हो तो उसके घर में 2 सेकंड में चली जाती हो, लेकिन स्कूटी पे जाना हो तो पूरी गली घूम करके उसके घर जाना पड़ता है। आपकी हमेशा तमन्ना ये रहेगी ना कि काश मेरी डिस्प्लेसमेंट मेरी डिस्टेंस से मैच हो जाए। आपकी हमेशा इच्छा क्या रहेगी कि काश मेरी डिस्प्लेसमेंट मेरे डिस्टेंस से मैच कर जाए। यानी कि अपने गेट से पूरी गली घूम करके उसके गेट तक पहुंचने में तो बहुत डिस्टेंस है यार। 500 मीटर अपनी गली का, 500 मीटर उसकी गली का, 100 मीटर का मोड़ भी होगा, लगभग 1100 मीटर चलना पड़ गया। लेकिन छत पीछे ही लगती, बस दोनों एक साथ ही हैं। लेकिन उसने भी कहा तू आजा फटाफट अपन पढ़ते हैं, तो वैसे ही फिर आप नीचे उतरी और इतना डिस्टेंस कवर करके गई। तो आपकी तमन्ना ये रहेगी कि काश जो है मेरी जो डिस्टेंस है मेरी डिस्प्लेसमेंट के क्लोज आ जाए। शायद ऐसा ही सड़कें बनाने वाले, रेलगाड़ी की पटरियाँ बिछाने वालों और टाउन प्लानर के दिमाग में भी रहता होगा कि हमने डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे ओवरलैप कराना है। यही कोशिशें रहती हैं। तो आपने देखा होगा पहले के रास्ते और अब के जो रोड्स, हाईवेज जो डेवलप हो रहे हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रेट। लैंड एक्विजिशन ज़्यादा करना पड़ रहा है उसके लिए, क्योंकि पहले आप रोड कैसे भी घुमा दे रहे हो, लेकिन अब आप स्ट्रेट लेके जा रहे हो तो आपने पूरा लैंड एक्वायर कर लिया। एक्सप्रेस हाईवेज, तो जैसे कि आप जैसे गूगल मैप पे देखते हो, अब मैप पे जो देखते हो बिल्कुल अलग होता है। मैप पे देखा यहाँ से यहाँ जाना है, मैप के अकॉर्डिंग देखे तो मैप डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट है। सीधी लाइन ड्रा कर दोगे, और अगर यहाँ से यहाँ जाना है सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे, यहाँ से यहाँ जाना है सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये तो होगी डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब ये तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन रास्ते में ये पर्वत है, तो यहाँ से घूम करके यहाँ तक आए। तमन्ना क्या है उनकी कि डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्टेंस बना दें, तो इसलिए टनल खोद दी, काम खत्म हो गया। तो नदियों पे ब्रिज, पहाड़ों के अंदर से टनल, ये सारे तरीके रहते हैं कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को मैच करा दिया जाए। क्या कर दें? मैच करा दें। आई बात समझ में? ये कोशिशें रहती हैं। इसी हिसाब से कॉलोनियों की सड़कें बनती हैं, उनके बीच में एंट्री एग्ज़िट पॉइंट आते हैं कि मल्टीपल एग्ज़िट्स रखे जाएं, मल्टीपल एंट्रीज़ रख लें, ताकि समस्याएं ना आ पाएँ कि घूम करके। लेकिन फिर आज की डेट में कॉलोनीज़ में गेट लग जाते हैं, गेट बंद हो तो रात को आप ही खुद उस कॉलोनी में घुसें तो आपने देखा होगा कि बहुत चौथे गेट से घुस करके आपको अंदर जाना पड़ा, जबकि आप वहीं सामने खड़े थे, तो फिर आप भी पछताते हो। लेकिन ओवरऑल अगर फॉर्मेशन देखें तो इसी तरह से की जाती है कि रीच जल्दी कर जाए चीज़ों को, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंपैरिजन में डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से अधिक नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को मैच कर सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर बहुत ज़्यादा भी बात करें तो मैच कर लेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। जैसे कि इस केस में अगर हमने टनल बना ली तो फिर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ही 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई बात समझ में? ठीक, इसलिए समय परिवर्तन आ जाता है। आपने यहाँ से शुरू कर दिया, आपने यहाँ से बड़े मैप पर देखा तो आप जालंधर से शुरू हुए और आपको कोलकाता जाना था, तो बड़े मैप पर आपने देखा तो मोर और लेस वो स्ट्रेट सा ही दिखता है। ऐसे ऐसे करके आप देखते हैं तो वो ऐसे ऐसे करके ऐसे बना रहता है ना, तो ये आपको ज़्यादा स्ट्रेट ही नज़र आता है। लेकिन ये मैप डिस्टेंस अगर आप देखें तो मैप डिस्टेंस इज़ लाइक दिस। तो आप जब इसे जूम करेंगे तो इतने से ही पैच को जूम करेंगे तो अब वो आपको इतना ये नज़र आएगा ऐसा।
फिर आप तब वहाँ पर चाहेंगे काश ये ऐसा होता, सीधे ही चले जाते तो कितना फ़र्क होता। आई बात समझ में? तो दैट इज़ द कंसेप्ट। मैप डिस्टेंस इज समथिंग एल्स, बट जो ओडोमीटर पे दिखा रहा है वो डिस्टेंस दिखा रहा है। ओके, इट इज़ समथिंग एल्स। क्लियर? इसलिए जहाज़ों पे जल्दी पहुंच जाते हो, वो बात अलग है, रफ्तार भी अधिक होती है, लेकिन जल्दी पहुंच जाने के कारण भी है। कई बार जहाज़ भी घूम घूम के जाते हैं, कई जगहों पर स्टे कर करके जाते हैं, तभी भी आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए जहाज़ की टिकट कराने से पहले सबसे पहले आप क्या देखते हैं, इसके स्टे कहाँ है और कितने हैं। क्योंकि आप ये देखते हो कि ये इसने भी काम ख़राब कर दिया, इसने भी डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस में बदल डाला। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आप एक कंसेप्ट देखें तो फिर कहानी बदल जाएगी। ए बी 20 किलोमीटर है, लेकिन आप ए से बी कैसे गए, कितना हो गया, 50 किलोमीटर। आप ए से बी इस तरह से गए तो 50 किलोमीटर, जबकि ए से बी डिस्प्लेसमेंट वाइज 20 किलोमीटर। ओके, लेकिन डिस्टेंस आपका अब कितना हो गया, 50 किलोमीटर। तो आपको समय कितना अधिक लग गया, आपको 50 किलोमीटर के हिसाब से समय लग गया। जबकि आप असल में सोचेंगे कि जर्नी तो कुछ भी नहीं थी, जर्नी तो कुछ भी नहीं थी, टाइम बहुत लग गया क्योंकि घूमना बहुत पड़ा हमें, तो बहुत घूम के आना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। ऐसे में जर्नी तो उतनी तय होती नहीं, क्योंकि अगर वैसे देखें तो कितना ही है जलंधर से, ही है बहुत पास ही है। ऐसी बातें हम करते हैं ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि इसी के बेस पे बताऊँगा कि स्पीड के मामले में डिस्टेंस क्यों और वेलोसिटी के मामले में डिस्प्लेसमेंट क्यों, उसको जस्टिफाई करूँगा, इसलिए ये कहानियाँ बता रहा हूँ। ओके, इसके आगे बढ़ें उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस पिछले ही लर्निंग के बेसिस पर सॉल्व कर लें, ताकि हमें सब क्लियर हो जाए, हमें सब अच्छे से आ गया। मेरा क्वेश्चन है, वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स ऑपोजिट कॉर्नर अलोंग इट्स साइड्स। ओके, तो सब इमेजिन करो कि ये बास्केटबॉल कोर्ट है। डन, सपोज करो ये बास्केटबॉल का कोर्ट है। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि इस कॉर्नर से, वन कॉर्नर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट से चलना स्टार्ट करो अलोंग द साइड्स, उसने साइड्स बोला है ना, और कहाँ जाओ, ऑपोजिट कॉर्नर। तो इसका ऑपोजिट कॉर्नर तो यही है ना। अब आपकी पोजीशन ये है, तो आप यहाँ से चले, यहाँ पहुँचे हो। ओके, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखना है, सिंपल सी कहानी। डिस्टेंस में ये भी है और ये भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट है। दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के मामले में क्या ऑब्जर्व किया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कहीं कम है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कहीं कम है। ओके, क्लियर कहानी? ओके, वेरी गुड। अब इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल भी है। हम क्यों कर रहे हैं न्यूमेरिकल? सिविल सर्विसेज में लिटरली फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आएंगे, कैसा सर है ये? हम कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में। पहले तो क्या आएगा ये कोई बताता नहीं, किसको पता भी नहीं होता, लेकिन एक सिलेबस है उनका। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जनरल साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, नेचुरल साइंस है, सब है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट लहू के एक एक कतरे में रच जाए, इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल इस सेंस में कर रहे हैं, ताकि हमेशा हमेशा प्रैक्टिकली वो अंडरस्टैंड रहे। तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल होते हैं। न्यूमेरिकल्स का पर्पस क्या होता है, ये आपकी थ्योरी को किस में बदल देते हैं, प्रैक्टिकल में। क्योंकि यहाँ से चांद पे जा करके कुछ करना तो वह तभी मुमकिन है जब तुम चांद पे आ रहे हो जाओगे, लेकिन यहाँ बैठे बैठे चांद से जुड़ी सभी चीज़ें कर सकते हो, किसके बेसिस पे, न्यूमेरिकल्स। अंक गणित तो करना होगा। दूसरा, ये सभी क्वेश्चंस आपको बेनिफिट देंगे किसमें, जब आप रीजनिंग करते हैं, जब आप एप्टीट्यूड करते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपकी मेंटल एबिलिटी को एनहांस करते हैं। ओके, चलिए अब आइए, क्वेश्चन है, फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पर।
और ये कहा गया है कि फार्मर जो है वो 10 मीटर की एक साइड है, तो फिर 10 मीटर ही ये होगी, 10 मीटर ही ये होगी, 10 मीटर ही ये होगी, क्योंकि किसकी बात हो रही है? स्क्वायर। आई बात समझ में? तो साइड सभी सेम रहती हैं स्क्वायर की, तो 10-10 मीटर की बात हो रही है। और मान लो फार्मर यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फार्मर कितने समय में पूरा कर लेता है? 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड में फार्मर अपने खेतों की वट्टों पर चलते हुए, यानी कि खेत की बाउंड्री पर चलते हुए वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, और खेत स्क्वायर है और उसकी एक साइड दी हुई थी 10 मीटर की। तो फिर फार्मर ने कुल यहाँ पर कितना डिस्टेंस पूरा किया है अगर देखा जाए तो? 40 मीटर। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर, 40 मीटर। इतनी बात समझ में आई? फार्मर ने कितना डिस्टेंस पूरा किया सुखनिदान? 40 मीटर। ब्यूटीफुल थिंग। अब क्वेश्चन के अगले हिस्से में पहुंचे। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर, हमें निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, सिंपल सी बात है। किसकी? ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कहाँ है, हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट पता लगानी है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कहाँ है, मैं अभी पता लगा के देता हूँ करमवीर। सबसे पहले तो मेरे बच्चे एक बात सुनो, 40 सेकंड का समय दिया था ना, 40 सेकंड में एक स्क्वायर फील्ड का उसने चक्कर लगा लिया पूरा, तो यानी कि 40 मीटर। स्क्वायर फील्ड की साइड की थी 10 मीटर, तो एक तरह से एवरेज डिस्टेंस उसने कितना कर लिया पूरा? एवरेज डिस्टेंस उसने कितना पूरा कर लिया? 40 मीटर। वो कितनी देर में गया? 40 सेकंड में। तो 1 सेकंड में वो लगभग कितना चलता है? 1 मीटर। 1 सेकंड में कितना चलता है? 1 मीटर। तो 1 मीटर वो कितनी देर में चलता है? 1 सेकंड। इसको करने का, इतना करने का, 40 मीटर फिगर निकालने का मेरा पर्पस क्या था? कि मैं ये पता लगा पाऊँ कि एक्चुअली में वो 1 सेकंड में कितना समय, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वो मैंने निकाला 1 मीटर, क्योंकि 40 सेकंड में उसने कितना पूरा कर लिया? 40 मीटर। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया कि 1 मीटर वो 1 सेकंड में पूरा कर लेता है। ओके, क्लियर कहानी? अब बेटा बाद में सोचते रहना, आगे बढ़े। साइड 10 मीटर ही है मुझे पता है, और ये 40 सेकंड ही है। साइडें फिर 10 मीटर करके 40 मीटर हो गई ना, और मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही चलते हैं ना, वो कोई बात नहीं। इतनी बात समझ में आई? 1 मीटर हो गया 1 सेकंड में कितना? 1 मीटर। और हमसे पूछा गया है कि कुल 2 मिनट 20 सेकंड में वो कहाँ खड़ा है, मतलब कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो 2 मिनट 20 सेकंड को पहले सेकंड में बदल लें। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 2 मिनट में 120 सेकंड, और 120 में और 20 सेकंड ऐड किए तो कितने हो गए? तो टोटल हमारे पास कितने सेकंड हुए? कितने सेकंड हुए हरप्रीत? 140 सेकंड्स। कितने? और 1 सेकंड में वो फार्मर कितना चल पाता है? 1 मीटर। तो 140 सेकंड्स में वो कितना चल पाया होगा? 140 मीटर्स। तो वो फार्मर यहाँ से चला है, और 2 मिनट 20 सेकंड यानी कि 140 सेकंड्स में वो 140 मीटर चला है। तो एक स्क्वायर का पूरा हमने जब देख लिया था, तो वो गोला कितना हुआ था? 40 मीटर का। तो 140 मीटर को हम 40 से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं ना? तो 140 को जब हमने 40 से डिवाइड किया, तो लगभग यहाँ पर 3.5 के अराउंड फिगर आ जाएगी। आई बात समझ में? 4 तिये 12 और आगे फर्दर 3.5 के अराउंड फिगर। तो मतलब 3.5 गोले लगा लिए उसने, 3.5 चक्र लगा लिए। तो अब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 1 चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, और आधा कितना होगा? तो फार्मर कहाँ खड़ा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद? यहाँ पर। तो ये हमने इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये सी स्क्वायर के तौर पर अगर हम देखें तो 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। आई बात समझ में? 100 200 स्क्वायर रूट के अंडर वो एक फिगर आ गई हमारे पास।
लेकिन इसके अलावा भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। सपोज कीजिए कि फार्मर ने चलना कॉर्नर से शुरू नहीं किया, फार्मर ने सेंटर ऑफ द फील्ड से चलना शुरू किया, तो अल्टीमेटली अब फार्मर कहाँ पर खड़ा होगा? अगर हम ध्यान से देखें तो आ जाओ मैं बताता हूँ। फार्मर यहाँ से चला, एक कंप्लीट चक्र, 2 कंप्लीट चक्र, 3 कंप्लीट चक्र, आधा चक्र, ये आधा चक्र है ना। अब फार्मर यहाँ पर खड़ा है ना, तो फार्मर यहाँ से चला तो उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हुई है ना, फाइनली ये पोजीशन है। तो अल्टीमेटली उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 10 मीटर। फार्मर कितना डिस्प्लेस हुआ? 10 मीटर। तो इसके 2 केसेस बनते थे। ओके, दूसरा केस समझ में आ गया? वो बीच से भी चल सकता था, वो कोने से भी चल सकता था। अब मैंने ना बीच से नहीं चलाया उसे, अब आप बीच से मत चलाओ, आपको ये भी हो रहा होगा कि थोड़ा इधर से चलाना है मुझे, है ना। कॉर्नर की बजाय किधर से चलाना है? थोड़ा इधर से चलाना है। तो जिधर से भी चलाओगे 3.5 के बाद फिर अगर जहाँ पर आकर के खड़ा होगा, अगर तो यहाँ पर टच हो रहा है तो फिर से वही 10 मीटर या 10 मीटर। ओके, तो केसेस 2 ही बनते हैं, एक कॉर्नर और एक मिडल। एक कॉर्नर एक मिडल। देखिए डिस्प्लेसमेंट का जादू कितना। डिस्टेंस अगर देखें तो कितना कवर कर लिया? 140 मीटर। कितना? 140 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 140 सेकंड चलने के बाद। एक सेकंड में 1 मीटर पूरा करता है सुगनदान, तो 140 सेकंड में 140 मीटर ही पूरा होगा ना मेरे भाई। डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। हमें पता लगानी डिस्प्लेसमेंट थी कि जहाँ से चला था अब खड़ा कहाँ है। इसी की वजह से तो हमने वो जो डिस्टेंस था उसको फील्ड का जो साइज़ था उससे डिवाइड किया ना, क्योंकि हमें टोटल लैप निकालने थे ना, कि टोटल चक्कर लगाए किसने, कितने उसने, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि उसकी अब फाइनल पोजीशन क्या है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में 2 चीज़ें हैं ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है ना। तो मैंने 140 को 40 से डिवाइड ही क्यों किया? क्योंकि मुझे ये पता लगाना था कि वो कहाँ खड़ा है इस समय। उसके लिए मुझे ये पता लगाना था कि वो कितने चक्र लगा चुका है। तो उसके तहत मैंने उसे इसी तरह से प्राप्त किया कि मैंने टोटल डिस्टेंस से जो उस फील्ड का टोटल साइज़ का डिस्टेंस रहता है उससे डिवाइड कर दिया। तो मुझे लगा कि 1 2 3 3.5 चक्र लगा के खड़ा है। तो 3.5 चक्र के हिसाब से 2 केसेस हो गए। कॉर्नर से चलता तो इस कॉर्नर पे खड़ा होता, ऑपोजिट कॉर्नर पे। मिडल से चलता तो यहाँ मिडल पे खड़ा है। तो उस हिसाब से फिर हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया। पहले केस में डायगोनल था तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, वो लगभग 14-15 के राउंड आएगी फिगर, 14 साढ़े 14-15 के राउंड। ओके, और दूसरे केसेस में हमने क्या निकाल लिया? लगभग 10 के राउंड फिगर आई। क्लियर? डन? चलें आगे। अब डिस्प्लेसमेंट का मैटर बिल्कुल सेटल, कोई डाउट इस पर? डन। डिस्टेंस होता तो पोजीशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने पहले भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी आती है। डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या आती है? डायरेक्शन आती है। और अब कहीं वो ये पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र और चौथा चक्र कहीं 4 चक्र मार लेता कोने से चल के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती? 0। लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया? क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम ही है ना भाई, तो फिर किसी तरह का कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हुआ ही नहीं, कोई डिस्टेंस ही वहाँ पर आया नहीं। इसकी वजह से वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि वो जहाँ से चला था वहीं पहुँच चुका है। ओके, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी होता। इतनी कंसेप्ट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का ये टॉपिक है दैट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझने बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने पिछली क्लासेस में, मतलब कि 6th 7th में 8th में जब हमने मोशन पढ़ा था, हमने कुछ चीज़ें बताई थी, बट फिर भी हम करते हैं, कोई बात नहीं। क्या है ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। गुरप्रीत, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। गुरप्रीत, पहले सेकंड में आपने देखा तो गुरप्रीत आपने ऑब्जर्व क्या किया है कि कोई मूव कर रहा है, पीछे से ही करता हुआ आया होगा। सपोज करो इसको इनिशियल पॉइंट मान लो,
फर्स्ट सेकंड के दौरान आपने देखा कि वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड के तहत। दूसरे सेकंड के अराउंड आपने ऑब्जर्व किया कि फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। तीसरे सेकंड के अराउंड आपने ऑब्जर्व किया कि फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। चौथे सेकंड के अराउंड आपने फिर ऑब्जर्व किया कि फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। तो आप ये देख रहे हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है, एक एक सेकंड का गैप है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इनके बीच में गैप कितना है? एक एक सेकंड का। तो टाइम इंटरवल जो है वो आपने सेम है। टाइम इंटरवल तो सेम ही रहता है बेटे, दिमाग लगा के सोचो। इस इक्वल टाइम इंटरवल के दौरान जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो भी इक्वली कवर कर रहा है, 5-5 मीटर। क्या कवर कर रहा है? डिस्टेंस इक्वल। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स पर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म है, इट इज़ ए यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? क्योंकि टाइम इंटरवल इक्वल रखते हुए अगर हम चलें तो फिर डिस्टेंस भी इक्वल ही आ रहा है, तो इट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये किस तरह का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहे। लेकिन ध्यान से सोचा जाए तो क्या ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पॉसिबल है? तो ये इसलिए हम कर पाए एक्सपेरिमेंट कि डिस्टेंस कम रखा गया था, टाइम बहुत कम रखा गया था सेकंडों के हिसाब से। तो समय कम रखा जाए तो ये पॉसिबल हो भी जाता है, लेकिन समय जब बड़ा हो जाएगा फिर ये पॉसिबल रख पाना मुश्किल हो जाएगा। आप अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करिए। एक दिन के दौरान आप जब सुबह जॉगिंग करने जाते हैं तो जॉगिंग पाथवे तो वही है। आपने नोटिस नहीं किया कि आप उस जॉगिंग पाथवे में जॉगिंग करते हुए कई लोगों को रास्तों में फील करते हो, तो डायरेक्शंस बदलते हो, स्पीड घटाते हो, बढ़ाते हो, ये चलता रहता है। दूसरी बड़ी बात, जॉगिंग करते हुए आप क्या देखते हैं? आप पहले बहुत स्लो चल रहे थे, तो फर्स्ट 5 मिनट्स के दौरान आप स्लो हैं, लेकिन अगले 5 मिनट्स में आप फास्ट हैं। 10 मिनट बीत गए, अगले 5 मिनट में आप बहुत ही फास्ट हैं, लेकिन अब 15 मिनट हो गए, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई। अब उसके अगले 5 मिनट में आप स्लो हो रहे हैं, उसके अगले 5 मिनट में और स्लो हो गए, फिर अगले 5 मिनट में आप फास्ट हो रहे हैं, और फिर और फास्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से टाइम इंटरवल जो है वो इक्वली है, 5-5-5-5-5 मिनट। लेकिन हर 5 मिनट के दौरान आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो अलग अलग है। क्योंकि पहले 5 मिनट के दौरान जब आप बहुत कम थे, स्लो थे, तो डिस्टेंस आपने कब कवर किया। अगले 5 मिनट के दौरान आपने जब रफ्तार बढ़ाई तो डिस्टेंस आपने ज़्यादा कवर किया। उसके अगले 5 मिनट में जब और रफ्तार बढ़ा दी तो डिस्टेंस और ज़्यादा कवर हुआ। वही पार्क का गोला है, वो जो 5 मिनट 15 मिनट वाले सेगमेंट वाला वो जो 5 मिनट है, तीसरा 5 मिनट, उस दौरान आप 3 गोले मार ले रहे हो, टाइम सेम है। जबकि पहले 5 मिनट में आप एक ही सर्कल मारते थे। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस आपका वेरी हो रहा है, टाइम इंटरवल सेम है। ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आई बात समझ में? इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डन? अब हमने पता क्या लगाया यहाँ से, हम इस चीज़ को कर क्यों रहे थे वो अब हम समझेंगे, जिस शब्द का इस्तेमाल मैंने किया। तो ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेकेंड में भी 5 मीटर है। सो ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, सिंपलेस्ट तरीका, सारी ज़िंदगी इसी को याद रखना, सब कुछ सॉल्व होगा तुम्हारा, कोई कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं। ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पर भी है, क्योंकि हमने टाइम की अलग कई फिगर्स ली और डिस्टेंसेज भी कई इंस्टेंसेस पे लिए। ओके, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है।
और मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बताया कि जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, तो वो मोशन कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस उसमें क्या बदल जा रहा है कि डिस्टेंसेस क्या है? अनइक्वल। क्लियर? अब दोनों ही क्या उदाहरण देख लेते हैं। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों के द्वारा कवर किए गए डिस्टेंसेस बताए हैं। सुबह 9:30 बजे 9:30 AM पे ऑब्जेक्ट ए 10 मीटर, ऑब्जेक्ट बी 12 मीटर। 9:45 AM यानी कि 15 मिनट्स के बाद ऑब्जेक्ट ए 20 मीटर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट बी 19 मीटर डिस्टेंस। 15 मिनट का गैप है। ऑब्जेक्ट ए ने ठीक 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 10 से 20 तक, लेकिन 15 मिनट में ऑब्जेक्ट बी ने 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगला 10 बज चुके हैं, ऑब्जेक्ट ए 30 मीटर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट बी 23 मिनट डिस्टेंस, यानी कि 9:45 बजे से 10 बजे के बीच में फिर 15 मिनट का समय और डिस्टेंस इक्वल, फिर 10 मीटर 20 से 30 तक आने में। लेकिन दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट बी 19 से 23 तक आया, सिर्फ 4 मीटर का डिस्टेंस। पहले उसने 7 मीटर का डिस्टेंस 15 मिनट में किया, फिर उसने 4 मिनट का पहले उसने 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 15 मिनट में, फिर उसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 15 मिनट में। लेकिन ऑब्जेक्ट ए ने भी पहले भी 10 मीटर कवर किया 15 मिनट में और फिर से 10 मीटर। तो हर बार आप देख लें, 10:15 बजे ऑब्जेक्ट ए 40 मीटर पे और 10:30 बजे 50 मीटर पे। लेकिन